अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये मैट्रिक लेवल पे बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म क्या है? जब हम इसको डिफाइन करते हैं ना, तो हमें डिफाइन इट एज कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। यहां पे ना मैं मेंशन कर रहा हूं कि ये जो स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारे पास है ना, ये एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास हम जिस आइसोमरिज्म को डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन्स इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर बेटा कार्बन्स की अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं बेटा? डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो हमारे पास एग्जांपल चल रही है बेटा वो क्या है? स्टार्ट होते हैं आइसोमेरिज्म कहाँ से? ब्यूटेन से, C4H10, जिसका हमारे पास क्या बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बेटा? हम इनको जो फर्स्ट आइसोमर बनाते हैं, हम कहते हैं 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन्स को हम क्या कर देते हैं? आपस में कंटिन्यूअस लिंक में बेटा क्या कर देते हैं? अटैच कर देते हैं। यानी कार्बन 1 2 3 4, इस कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ बेटा 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके साथ 2 आ जाएंगे, इसके साथ क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन एंड 3, थर्ड और फोर्थ के साथ। हम कहते हैं ऑल कार्बन आर कंटिन्यूअसली लिंक विद ईच अदर। व्हेन ऑल कार्बन आर प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस लिंक, सच कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एन कंपाउंड बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया? एन ब्यूटेन। अब याद रखिएगा, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है एन की। एन कैसे बनाना है? जितने मॉलिक्यूलर फार्मूला में कार्बन है सबको आपस में क्या कर देना है बेटा? कंटिन्यूअसली लिंक, कंटिन्यूअसली अटैच कर देना है। अब आइसोमर जब बनाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंट अरेंजमेंट्स की तरफ आएंगे। तो हम कहते हैं कि हम इसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसे डिफरेंट कर सकते हैं? इसके चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम को चेंज करके, इसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस को बढ़ा के। तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो इसका नेक्स्ट आइसोमर बनता है ना, वो ये हो सकता है। अब जरा इसको आप गौर से देखें। फर्स्ट लिंक है सेकंड से, सेकंड लिंक है थर्ड से, लेकिन थर्ड डायरेक्टली लिंक 4 के साथ नहीं है। जब कोई ऐसा कार्बन हो जो कंटिन्यूअस लिंक में ना आ रहा हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे ब्रांच कहते हैं। ठीक है। और हमारे पास एक बेसिक सी डेफिनेशन है कि जब एक ब्रांच सेकंड कार्बन से अटैच हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। इसको हम ये भी कह सकते हैं ब्रांच अटैच टू द सेंट्रल कार्बन, आइसो। और ये हमारे पास क्या बन गया बेटा? ब्यूटेन बन गया। तो अब याद रखिएगा, मैंने आपको आइसो कंपाउंड का फार्मूला सिखाया है कि आप कैसे आइसो को ड्रॉ कर सकते हैं। ये चीज़ आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखनी है। ये आइसो ब्यूटेन है हमारे पास। ब्यूटेन के पॉसिबल आइसोमर यही हैं हमारे पास। अब मैं आपको बेटा आइसोमर्स बनाना जो सिखा रहा हूँ वो है पेंटेन के। क्या है बेटा? C5 और क्या आ गया? H12। तो बेसिकली आपको मैंने बताया था कि आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल कार्बन्स हैं तो सारे कार्बन्स को क्या कर देंगे बेटा? कंटिन्यूअसली लिंक कर देंगे। 1 2 3 4 एंड 5, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। हाइड्रोजन को बैलेंस करें। अब आप जरा गौर से देखें, ऑल कार्बन आर कंटिन्यूअस लिंक, तो ये फिर क्या हो गया? ये हमारे पास एन पेंटेन हो गया। सेकेंड वन इसका आइसोमर क्या होगा कि हम इस कंटिन्यूअस लिंक में से एक कार्बन को क्या करेंगे बेटा? रिमूव करेंगे और उसको क्या करेंगे? सेकेंड कार्बन से अटैच कर देंगे।
1 2 3 4 एंड 5, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ के साथ कंटिन्यूस लिंक में नहीं आ रहा, सेकेंड कार्बन से अटैच है, तो फिर ये क्या हो गया बेटा, ये हमारे पास हो गया आइसोपेंटेन। अब आप जब ब्रांच बना लेते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि इसकी पोजीशन को क्या किया जाए, चेंज किया जाए। तो पोजीशन चेंज करने से भी आइसोमर बनते हैं, अरेंजमेंट है ना डिफरेंट। तो हम अगर इसकी अरेंजमेंट को बेटा, इस पोजीशन को यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये हमारा रूल है कि हम जो लिंक है, कंटिन्यूस लिंक को जो हमारे पास है, उसको हम जब नंबरिंग करते हैं तो हम उस तरह से नंबरिंग करते हैं जहाँ से हमारी ब्रांच को क्या मिले, लीस्ट नंबर मिले। तो फिर हमें यहाँ से नंबरिंग करनी पड़े। तो इसका मतलब पेंटेन का आइसोपेंटेन यही हो सकता है। अगर हम इसका अनदर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रॉ करना चाहते हैं तो हमें फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, डिक्रीज करने पड़ेंगे। तो हम डिक्रीज करते हैं। अब हमने क्या किया, 2 कार्बन्स को लेके आए और उन दोनों कार्बन को एज अ ब्रांच अटैच करना है। तो फिर वो पॉसिबल हमारे पास क्या, सेंट्रल कार्बन है, यानी कि सेकंड कार्बन है। 1 2 3 4th एंड 5th वन। फर्स्ट सेकंड से लिंक है, सेकंड थर्ड से है, लेकिन ना थर्ड फोर्थ से डायरेक्टली लिंक है, ना फोर्थ फिफ्थ से। तो इट्स मीन ये दोनों हमारे पास क्या ब्रांचेज हैं। और हम कहते हैं कि व्हेन 2 ब्रांचेज अटैच विद द सेंट्रल या सेकंड कार्बन, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, नियोपेंटेन कहते हैं। ये तो हमारे पास आइसोमर की नेमिंग होगी, जिसको हम कॉमन नेमिंग, कॉमन सिस्टम कहते हैं। एक इसका आइसोपेक भी नामिंग हमारे पास की जाती है बेटा। आईयूपैक सिस्टम में रूल क्या फॉलो किया जाता है, वैसे तो ये इसके बड़े हमारे पास डिटेल रूल हैं, लेकिन हम अपने आइसोमर की बेस के ऊपर इसको थोड़ा सा लिमिटाइज करते हैं। तो हम कहते हैं सबसे पहले आपने क्या करनी है, सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन को, जिसको बेटा हम क्या कहते हैं, ये पेरेंट चेन है। आपने इसको सेपरेट नेम देना है पेरेंट चेन को। फिर आपने क्या करना है, सेकंड आपके पास क्या, आपने देखना है कि क्या कोई ब्रांच है, आइडेंटिफाई द ब्रांच या ब्रांचेस अटैच विद पेरेंट चेन। आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। अब जब आप बात आएगी नेमिंग की तरफ, तो आप नेमिंग में क्या करेंगे, नेमिंग नाम लिखना है अब आपने ना। तो नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट जो लेटर है उसको कैपिटलाइज करना है और वो यूं ही लिखना है, नेम ऑफ, सॉरी पहले आपने क्या लिखना है, पोजीशन ऑफ ब्रांच। जो भी ब्रांच की पोजीशन है, यानी वो सेकंड से अटैच है, थर्ड से अटैच है, फोर्थ से अटैच है, देन नेम ऑफ ब्रांच। तो ये फर्स्ट लेटर आपने बेटा क्या करना है, कैपिटलाइज लिखना है। देन आपके पास क्या होगा, नेम ऑफ पेरेंट चेन। अब आप इसको साइड पे रखें और आप इसके ऊपर आए, हम इसके ऊपर आईयूपैक नेमिंग को अप्लाई करते हैं। आप देख लें, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस, और उसके बाद हमने नेमिंग कैसे करनी है। यहाँ तो कोई हमारे पास ब्रांच है नहीं, तो ये तो फिर एन पेंटेन ही रहेगा। यहाँ पे ब्रांच है, तो हमने क्या करना था, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन। तो इस पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन का नेम क्या बन रहा है, इसका नाम बन रहा है ब्यूटेन। ये इसको रफ वर्क में यहां पे लिख लेते हैं, आइडेंटिफाई द ब्रांच एंड इट्स पोजीशन। तो सेकंड पे एक ब्रांच है और एक कार्बन की ब्रांच है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम आईयूपैक नेम क्या होगा, टू पोजीशन ऑफ ब्रांच, मिथाइल नेम ऑफ ब्रांच और नेम ऑफ पेरेंट चेन। ये हमारे पास आ गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये आईयूपैक नेम है इसका, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बेस के ऊपर नेम है, मोस्ट ऑथेंटिक नेम है ये, ठीक है। क्योंकि आइसो जो है ना, ये सम टाइम कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, सेकंड, सेंट्रल। तो ये नंबर ऑफ जब जो कंटिन्यूअस लिंक बढ़ जाती है ना, तो फिर उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। अब इसको अगर हम देखें तो इसका नेमिंग क्या होगा, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल कंटिन्यूअस चेन। तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन।
अब हम कहते हैं जी हमारी सेकंड पे 2 ब्रांचेस हैं और एक भी मिथाइल और ये भी, तो हम सबसे पहले पोजीशन बताएंगे और दोनों की पोजीशन बतानी है 2-2। ये इंडिकेट कर रहा है कि 2 ब्रांचेस हैं और दोनों सेकंड कार्बन से हैं, दोनों मिथाइल हैं, तो इस वजह से हम क्या लिखते हैं बेटा, डाई मिथाइल लिख देते हैं ऐसे। और ये क्या बन जाएगा बेटा, प्रोपेन बन जाएगा, डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास इसका आइसोपेक नेम है, मोस्ट एक्सेप्टेबल नेम। यूँ हम बेटा क्या करते हैं, नेमिंग असाइन करते हैं और ये हमारा बेस्ट वे होता है इसको एक्सप्लेन करने का। बहुत शुक्रिया।